चलो, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ग्राफ से वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 6। ठीक है, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है, वो 3 टाइप के क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है ना। तो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, आज जो करवा रहा हूँ उसको ढंग से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर वो समझ में आ गया तो बोर्ड में 6 नंबर आप लोगों के पढ़ते हैं। ठीक है, बुक लेना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पहले सोल्व कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। 4.1 और 4.2 और मिसलेनियस, इसको बोलते हैं कुछ मान। इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन है? 5 वो क्वेश्चन करने जो आपस में दूसरे को क्रॉस करते हुए 4 आगे बात करें। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना इन 5 क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, आपके 6 नंबर कम जाएंगे। सिंपल सी समझने की कोशिश करनी है। जो बोर्ड में 2018 में आया वैसे पैटर्न का क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये दे रही है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी दे रही है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दे रहा है? 12, ये दे रही है इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को सोल्व करके अपने को वो बोल रहा है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है। इन दोनों को सोल्व करके हमें क्या करना है? 4x प्लस 3y इक्वल टू किसकी वैल्यू निकालनी? a की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी? a, स्मॉल a की वैल्यू। करना क्या है उसको देखने का कष्ट करें। अपने को कुछ भी नहीं करना है, 2 से 3 वैल्यू लेनी है। 2 से कितनी वैल्यू लेनी है? 3, और इन दोनों को सोल्व करके ग्राफ पे प्लॉट करना। वो मैं बाद की बात है, पहले मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इस पे फोकस करो। x इक्वल टू ये 6 है, इस प्लस 3y को उधर लेके जाओ, माइनस का कितना बनेगा? 3y। अपने क्या करना है? इस y की वैल्यू पुट करके x की कुछ क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टू पुट y इक्वल टू 0 रखना। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x इक्वल टू 6 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। ये मीन x की वैल्यू 6 आ रही है जब y की वैल्यू में क्या ले रहा हूं? 0। y की वैल्यू क्या ले रहा हूं? 0। समझ में आ गया? चलो, अगली बार टू पुट x इक्वल टू मैं कर देता हूं 1, सॉरी y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वाई की क्या करना है? 1। x इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब y की वैल्यू कितनी है? 1, फिर x की वैल्यू कितनी जा रही है? 3। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। चलो, 2 वैल्यू की निकल गई, एक वैल्यू और निकालनी तीसरी। अपनी इच्छा जो वैल्यू ले लो, प्लस में लो चाहे माइनस में लो, 0 लो। यहां पर मैं y की जो वैल्यू है वो यहां पर कितनी रखी थी? 1। अब मैं y की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं 2। तो 2 पुट y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू x इक्वल टू 6 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या आ रही है? ये टेबल अपने बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए टेबल। चलो, अब मैं इसको जितना भी लिखा उसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करो।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 12, इस 3y को उधर लेके जाओ, माइनस 3y तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। आगे बात है तो मैं y की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 0, टू पुट y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0। तो 2x इक्वल टू 12 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, कितना टाइम बढ़ जाएगा 6 टाइम, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये टेबल रहेगी अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड की, x और y। x की वैल्यू 6 है, जब y की वैल्यू कितनी पुट की है 0। अब यहां से देखना ये जो 6 और 0 और 6 0 आ रहा है इसका मतलब अपना उत्तर कहीं न कहीं इसके आसपास आना चाहिए, कहीं कहीं ये वैल्यू अपनी आना चाहिए। चलो एक वैल्यू निकाल दो। अगली बात टू पुट y इक्वल टू क्या रखें, y इक्वल टू 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 2, या 2 ना रख के y की वैल्यू में रख देता हूं -2 रख देता हूं, क्या रख देता हूं -2। तो यह आ जाएगा 2x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू -2, तो 2x इक्वल टू 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, 3 टाइम हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही 3, ये x की वैल्यू 3 आई जब अपन ने y की वैल्यू क्या ली है -2, y की वैल्यू क्या ली -2। यहाँ तक कहानी कंप्लीट होगी। एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट नहीं करना, वैल्यू चेंज करते जाना। वैल्यू आप प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। थोड़ा आगे की तरफ चले, तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसको ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करें। अब y की वैल्यू मैंने ली थी -2। अब सपोज करो y की वैल्यू मैं ले लेता हूं -4, कितनी ले लेता हूं -4, तो 2x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा -4, तो 2x इक्वल टू 12, 3 4 जा -12, ये दोनों कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 को 2 को क्या जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 0 आ रही है जब मैं y की वैल्यू क्या ले रहा हूं -4, x की वैल्यू 0 आ रही है जब y की वैल्यू ले रहा हूं -4। बोर्ड का सिस्टम है कि कम से कम आपको 3 वैल्यू लेनी, कितनी वैल्यू लेनी 3 से नीचे नहीं लेनी है, 3 से नीचे लोगे तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करते वक्त बोर्ड में बच्चा क्या गलती करता है, यहां तक आप करोगे तो उसको 6 में से कितने मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला ध्यान रखना है इसको अपन x बोलेंगे, इसको अपन x डेस या -x बोलेंगे, इसको अपन y बोलेंगे, इसको अपन -y लेके बोलेंगे y डेस। चलो आगे की तरफ चले, हमेशा मोटर पे क्या लिखना है, स्केल लिखना है, जिसको इंग्लिश क्या बोलते हैं पैमाना।
तो यहां पर लिखना है टॉप पे सोल्व। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ग्राफ के अंदर जो 1 स्क्वायर बॉक्स होता है वो किसके बराबर होगा? 1 यूनिट के बराबर होगा। ऑन y एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपको बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आवे लिखना ही लिखना है यहां पर टॉप पे राइट साइड जो आपका ग्राफ बन रहा है अपनी खुली जगह के अंदर लिखना। ठीक है, चलो अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। इस पॉइंट को O बोलते हैं, ओरिजिन, ये 0 पॉइंट बोलते हैं, यानी यहां से अपना ग्राफ क्या होगा? स्टार्ट होगा, प्रारंभिक बिंदु या स्टार्ट। ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 6। ये 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 6। इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और -6, -1 -2 -3 -4 -5 क्या हो जाएगा -6। वो अपनी स्केल पे थोड़ा यहाँ पर उधर उधर हो सकता है। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखना, प्लॉट करते हो कि x की वैल्यू कितनी है 6, जब y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये मैंने इसको मार्क कर दिया। कैसे लिखना है? इसको लिखेंगे अपन 6, 0। फर्स्ट वैल्यू पुट हो गई। सेकेंड वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 3, जब y की वैल्यू कितनी है 1। ये मैंने रख दिया यहाँ। x की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू क्या है 1। इसको मैंने लिख दिया 3, 1। x की वैल्यू क्या है 0 है, ये इसका है। जब y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ये आ जाएगा आपका 0, क्या जाएगा 2। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब इनको ऐसे कर करके मिला। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई पॉइंट आपका नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई पॉइंट आपका छूट भी सकता है। अगर आप कोशिश करोगे मिलो स्केल से मिल रहा नहीं मिल रहा, पूरा लंबा खींच मिलो अगर आप मिलाओगे ये ऐसे आपका क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको, और मैं पास में लाके दिखा देता हूँ। अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, आपका मिल जाएगा। ये लाइन जा रही है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें पेंसिल ढंग से नहीं चलेगी। ये आई होप कि ये जो लाइन है इसमें पॉइंट का नाम लिखो। पॉइंट कौन कौन सा था? ये। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम क्या है? वो इक्वेशन का नाम लिखो। कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। ठीक है, उसका नाम था x + 3y = क्या था 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन में देखो x की वैल्यू 6, 0 को प्लॉट करने की जरूरत नहीं। x की वैल्यू 3 है, जब y की वैल्यू क्या है -2। ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, यानी कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहां पर आएगा? इस जगह पर आएगा। क्या लिखेंगे 3, -2। अगली बार x की वैल्यू क्या है 0 है, जब y की वैल्यू क्या है -4, 4 नहीं -4, ये y की वैल्यू -4, 0, -4। अब इसमें से जो जो पॉइंट आपको लगता है कि कॉमन आ रहा है उसको मिला दो। अब ये पॉइंट किसी भी जन्म में आपका नहीं मिलेगा, ये छूट रहा है, कुछ नहीं। ये ऐसे करके इसको मिलाने की कोशिश करो तो ये जाता हुआ ऐसे क्या हो जाएगा मिल। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा तो क्या आएगा? कहीं कहीं आपका क्या हो जाएगा मिल जाएगा। अब ये मिलाया जो गलत मिला है, मत मिलो इसको, मिला जो गलत मिला ये यहाँ नहीं मिलेगा।
अपने को देखना है कि दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है, दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट दे दिया मैंने, छोड़ो। अब मुझे यहां से देखो u में मिलाऊंगा, जैसे मेरे बोर्ड पे तो डायरेक्ट मिलता है, लेकिन आपके नहीं मिलेगा, आपके पॉइंट दो, तो u में अगर मिलाऊंगा तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये मेरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और अपना फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 6,0। और लास्ट में अपना क्या लिखना है, hence the solution is 6,0। ठीक है, मेरा क्या स्केलिंग भी करके नहीं मिलेगा, है ना। ये कैसे, अगर आपको दिख रहा है तो ये ऐसे मिल जाएगा, यानी ये जो वाला पॉइंट दिख रहा है क्या हो जाएगा, नीचे वाला छूट जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो पूछ रहा है उसको देखने की कोशिश करें। वो बोल रहा है कि 4x प्लस 3y, इसकी वैल्यू क्या है, a। तो इस a की अपने को वैल्यू निकालनी, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू दोनों में कॉमन कहाँ आ रही है, 6 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये आ जाएगा 24 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। अब बोर्ड में क्या कर सकता है, आपको उल्लू बनाने के लिए, प्रूव करने के लिए दे सकता है, तो भी आपके a की वैल्यू क्या आएगी, 24। इस पैटर्न का क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है लगातार। 18 का सप्लीमेंट्री, 19 का सप्लीमेंट्री, 20 का सप्लीमेंट्री। हर बार ये क्या क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न का, इस पे फोकस करना कि क्वेश्चन लास्ट में ये वैल्यू नहीं निकाली तो 6 नंबर में आप कितने नंबर देगा, 5 नंबर देगा। और गलती से 2020 की सप्लीमेंट्री का पेपर भी मेरे पास है। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहानी है, इसके लिखो फटाफट अगले पेज पे, अच्छी तरह से लिखो। ग्राफ बनाओ, नेक्स्ट ग्राफ बनाओ। इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाने की कोशिश करें, ये आपको बोर्ड के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी। क्वेश्चन ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या चल रहा है, 12। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दूं 2y इक्वल टू 12 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3x। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अपना को वैल्यू पुट करके 2 पुट x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0। तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0। 2y इक्वल टू 12 माइनस 3 में से 0 का कितना बचेगा, ये 0। 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 2 कितना टाइम कर देगा, 6 टाइम। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। आगे बात समझ। चलो 3 वैल्यू निकाल ली, अपनी इच्छा जैसे पुट कर दो, है ना। अगली बार मैं ले रहा हूं
इक्वल टू पुट कर दो 2, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2y इक्वल टू क्या जाएगा 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक वैल्यू ले लेते हैं, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, x की वैल्यू पर लग जाते हैं 4, 2 पुट x इक्वल टू 4, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, 2y इक्वल टू 12 माइनस 12 क्या जाएगा 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 2 इक्वल क्या जाएगा 0। तो यहाँ से फर्स्ट टेबल बढ़ रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वो ये है x और y। पहली बार अपन x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 6, ये 0 और 6। x की वैल्यू अगली बार मैंने क्या रखी है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। यहां पर मैंने x की वैल्यू क्या रखी है 4, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब मैं क्या दोनों को साथ में प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपका साथ में का साथ में होना चाहिए ग्राफ पेपर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। किट्टू बेटी इंग्लिश में समझ में आता है कुछ चलेगा। नेक्स्ट है अगला इसमें दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो 5x इक्वल टू 4, इस माइनस 2y को इधर साइड में लेकर क्या आ जाएगा प्लस का 2y। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ी डिजिट आ रही है 5, तो y की वैल्यू यहाँ से ऐसी लेनी है कि x की वैल्यू पॉइंट में नहीं है, तो मुझे एक नंबर मिल रहा है 2 पुट y इक्वल टू, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3, कितना रख देते हैं 3, तो 5x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है, तो 5x इक्वल टू 4 प्लस 3 टू क्या हो जाएगा 6, तो 5x इक्वल टू 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 5, 2 टाइम हो जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी 2। चलो अगली बार y की वैल्यू 3 ली, अगली बार y की वैल्यू से क्या ले रहे x की वैल्यू अपनी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। 0 लोगे तो आपकी वैल्यू किस में आएगी पॉइंट में आएगी, 1 लोगे तो भी पॉइंट में आएगी, 2 लोगे तो भी पॉइंट में आएगी, 3 तो पॉइंट में नहीं आएगी। अपन को यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी फिक्स करनी है ताकि ये पॉइंट पे नहीं आए। तो y की वैल्यू मुझे एक नजर आ रही, क्या नजर आ रही 8, कितनी नजर आ रही 8, मैं लेता हूँ y की वैल्यू 2 पुट y इक्वल टू 8, क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 8, तो 5x इक्वल टू 4 प्लस 2 8 कितना हो जाएगा 16, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन 5, 4 टाइम हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। आगे x की वैल्यू 4, अब y की वैल्यू से क्या पुट करें, x की वैल्यू अपने पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसा जुगाड़ करें। तो y की वैल्यू 4 लेंगे, 5 टू 6 लेंगे तो भी 6 टू 12, 12 4 16,
तो कहीं न कहीं यहाँ पर अगर हिसाब किताब नहीं बैठा, हिसाब किताब नहीं बैठा, तो y की वैल्यू अपन माइनस में लेने की कोशिश करें। किस में लेने की कोशिश करें? माइनस में, कि y की वैल्यू यहाँ से कुछ ऐसा ले रहे हैं ताकि अपने x की वैल्यू निकल जाए। तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, टू पुट y इक्वल टू -2, y की वैल्यू कितनी आ रहा है? -2। तो 5x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -2, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 -2 प्लस 2 -4, ये कट जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 5x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0.5 इक्वल टू कितना जाएगा? 0। ये x की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो यहां पर टेबल बनेगी वैसी कुछ बनेगी, x की वैल्यू 2 जब y की वैल्यू 3 होती है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 जब y की वैल्यू कितनी है? 8, x की वैल्यू 0 आ रही है जब y की वैल्यू में क्या रख रहा हूं? -2। अब इन दोनों इक्वेशन में कोई कॉमन आंसर आ रहा है क्या? फर्स्ट वाली इक्वेशन में कॉमन आंसर आ रहा है? फर्स्ट वाला टेबल में देखो, फर्स्ट वाला टेबल नहीं बनेगा, फर्स्ट में अपन ने x की वैल्यू क्या रखी थी? 0, x की वैल्यू रखी थी 0, y की वैल्यू क्या आई थी? आई थिंक 6 आई थी। अगली बार x की वैल्यू क्या रखी थी? 2 रखी थी, है ना? तो y की वैल्यू 3 आई थी। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 आई थी। थर्ड टाइम पे x इक्वल टू 4 लिखो यहाँ पर, x की वैल्यू रखी थी 4, तो y की वैल्यू मेरी आई थी 0। अब इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोल्ड करेगा, अपना जो आंसर आएगा दोनों कॉमन क्या जा रहा है? 2 3 और 2, यानी यहाँ से एक चीज पता चल गई, x की वैल्यू तो फाइनली में 2 आने वाली, y की वैल्यू क्या आने वाली? 3। ये अपना क्या रहेगा? फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, क्या प्लॉट हो पाता नहीं पता। वही यहां पर लिखने अपने को स्केल, ठीक है, बिना स्केल के एग्जाम में करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे 0, है। चेक करने वाला हर चीज को देखता है, आप जब से तभी से करने की कोशिश करोगे तो ठीक है, बाकी वो आपका क्या कर देगा? निपटारा कर देगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये भी यहाँ पर लिखना है स्केल ऑन x एक्सिस y एक्सिस, 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपका x रहेगा, ये ध्यान रखना बोर्ड में अच्छी तरह से। सब कंप्लीट किया, एक्सिस का नाम नहीं लिखा, काट के 0 कर देगा। ये x, ये x डेस, ये y और क्या रहेगा? y डेस, है ना? चलो अब
मार्किंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6। x की वैल्यू 6 से बड़ी तो नहीं है, चलो ये हो गया। ये y की वैल्यू कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब मार्किंग में ऊपर नीचे नंबर कम ज्यादा हो सकता है, इसका ध्यान रखना है ना, अपना आंसर पे डिपेंड करेगा वो क्या बोलता है। ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। चलो पहली वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू कितनी है 3। तो मेरे को पहला पॉइंट कहीं कहीं कहाँ मिल रहा है, इस जगह मिल रहा। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3। साथ का साथ में लिखो, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 लिखो। अगले साल का मुहूर्त निकालना है, अगली बार x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 8 है। मैं इसको रख कर रहा हूँ, और जब y की वैल्यू 8 कहीं कहीं ये यहाँ है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, y की वैल्यू 8। तीसरा x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -2, ये आपका 0, -2। आई थिंक अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँ तो कहीं कहीं मेरी लाइन सीधी कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए पूरा सामान चाहिए काम के। दूसरा है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6, इसको भी मार्क करो। x की वैल्यू कितनी है 0 तो y की वैल्यू कितनी है 6। फटाफट लिखो, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 फास्ट। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 ये है, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 0, 4 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 0। ये कहीं कहीं अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये आपका था। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो इक्वेशन है उसका नाम क्या था, फर्स्ट इक्वेशन का 3x + 2y = क्या था 12। ये सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसका नाम क्या था 5x - 2y = क्या था 4। चलो मिला दिए। अब क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं निकला। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आपको उन पॉइंट को बताना है जहां पर वो y एक्सिस पे क्या कर रही है, नंबर को क्या कर रही है काट रही है। y एक्सिस पे कौन कौन सी जगह लाइन को काट रही है। तो आपको क्या करना है, मैं एक बार रफ कर रहा हूं, ढंग से देखना। आंसर निकल गया, लेकिन फाइनल आंसर में एक लाइन और लिखनी है। इसकी बात कर रहा हूं, ये आपका y डैश है और ये आपका क्या है y, ठीक है। इस लाइन पर वो पॉइंट देखो जहां पर आपका ग्राफ कहीं कहीं कट होने की कोशिश कर रहा है। इसके एरो का साइन लगो, तीर का चिन्ह बड़ा, ये मान लो मैं 0 ले रहा हूं। यहां पर वो पॉइंट ले लो जिस पर अपनी लाइन कट रही है x, ये वाला पॉइंट क्या रहा है 0, क्या रहा है 6। एक तो यहां पर कट रही है, दूसरी नीचे y एक्सिस पर कहां पर कट रही है 0, -2 या -4, 0, -2। तो उसने पूछा है कि उन दो पॉइंट का नाम बताओ जहां पर वो काटती है। अपना आंसर आ जाएगा 0,6 एंड 0,-2। ये फाइनली बोर्ड में पूछा जाओ तो लिखना है। आगे का सेम ऐसे कैसे वो x एक्सिस भी पूछ सकता है कि x एक्सिस पे कौन से पॉइंट को वो काट रही है। आई थिंक x एक्सिस पे एक ही जगह काट रही है, वो आपको साफ नजर आ रही है, वो आपका काट रही है 4,0। अगर x एक्सिस का पूछे तो 4,0 एक जगह काट रही है। ये दो टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इनसे टफ क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला। 6 नंबर कैसे लेकर आना है, एरो का साइन लगाना है,
ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन का नाम लिखो, नाम क्या लिखा इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी लिखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा, फर्स्ट इक्वेशन ओके। सो आज इसको ये रखते हैं, आप अच्छी तरह से इसको क्या करें, कंप्लीट करें।